घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी। मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। मंदिर है, घर ये हमारा। उतना ही पावन, उतना ही सुंदर, उतना ही पावन, उतना ही सुंदर
उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है, आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी मिलके सब जन बोलो बोलो, जय माता दी मिलके सब जन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी। सच्चे दिल से प्रणाम करिए, सच्चे दिल से प्रणाम करिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी मिलके सब जन बोलो बोलो, जय माता दी मिलके सब जन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। सारे सारे सदा दरसनमा नी धनि रे निधा।
करो दिल से भक्ति, भक्ति देती है जीने की शक्ति। देवी माँ की करो दिल से भक्ति, भक्ति देती है जीने की शक्ति। भक्ति देती है जीने की शक्ति। जग में फिर ना किसी से डरिए, जग में फिर ना किसी से डरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी मिलके सज्जन बोलो बोलो जय माता दी मिलके सज्जन बोलो। माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक,
एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बताइए, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत ही गरीब हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मंडल पर भ्रमण करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा वाले हैं, तो हे विप्र, तुम उनकी उत्तम व्रत एवं पूजा को करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, और व्रत के विधान को बतला करके और यज्ञपूर्वक व्रत ब्राह्मण रूपी जो भगवान सत्यनारायण थे वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बोले सत्यदेव भगवान की जय। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा भी कहा था और मैं उस व्रत को उसी प्रकार से भली भांति से करूँगा, ये सोचते हुए और उस ब्राह्मण को रात भर नींद भी नहीं आई। तदुपरांत प्रातः काल उठा और सत्यनारायण भगवान को व्रत करूँगा ऐसा मन में संकल्प करके और वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। तो उस दिन उस ब्राह्मण को दुगनी धन प्राप्त हुआ उसी भिक्षा से, और उसने भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत के वास्ते किया, भक्तियों से दुर्लभ होकर के मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत के वास्ते करता है उसी समय उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। यही ब्राह्मणों इस प्रकार से भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो भी कुछ कहा था वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया है। आगे अब और मैं तुमसे क्या कहूँ। तो श्री सूजी महाराज बोले कि हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने भी इस व्रत को किया है उसे आप लोग सुनिए। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों तथा परिवार जनों में एक लकड़हारा वहाँ आ गया। लकड़ियों को तो बाहर रख दिया और वह उस ब्राह्मण के घर में घुस गया। वह प्यास से व्याकुल था, तो कुछ पाकर के विस्तार से मुझे बताइए। किया कि आज जो लकड़ियों को बेचने से जो भी मुझको धन प्राप्त होगा मैं उसी धन के प्रभाव से भगवान श्री सत्यनारायण के उत्तम व्रत के वास्ते अवश्य ही करूँगा। तो इस प्रकार से मन में चिंतन करता हुआ लकड़ियों को मस्तिष्क पर रख करके पान लोग निवास करते थे। तो उस दिन उसको उन लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तदुपरांत प्रसन्न गेहूं का चूर्ण सवाई मात्रा में निवेदित करके वो किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धनवान तथा पुत्रवान होकर के सारी संपत्तियों से युक्त हो गया तथा अंत समय में और शतपुरी वैकुंठ धाम श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुणे से आगे की कथा को कहूँगा, आप लोग सुनिए। तो प्राचीन काल में उनका नाम का एक राजा था।
वह जितेंद्रिय तथा सत्यवादी था, अत्यंत ही बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय को जाता तथा ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देकर के संतुष्ट किया करता था। कमल की समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न अति परायण थी। तो राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत को कर रहा था। तो उसी समय और व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से सम्मानित होकर के और साधु वणिक वहाँ पर आ गया। तो भद्रशिला नदी के तट पर दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताइए, मैं भी आपसे सुनना चाहता हूँ। तो वह राजा बोला कि हे साधु, पुत्र आदि स्त्रीय भगवान विष्णु के व्रत एवं पूजा को कर रहा हूँ। तो राजा की इस बात को सुनकर के साधु ने और आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कहे के अनुसार मैं इस व्रत एवं पूजा को अवश्य ही करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा मन में विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के आदर पूर्वक अपने घर को गया। उसने अपनी भार्या से और संपत्ति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत के विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मैं अपनी भार्या लीलावती से कहा तो एक दिन उसकी पत्नी लीलावती अपने पति का साथ करके धर्मचरण से प्रवृत्त हुई तथा आनंदित चित्त होकर के और ऋतु का गया, क्योंकि वह भगवान तो कैसे ही पूरा करूँगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को भले भांति से और आश्वासन दे करके और नगर की ओर चला गया। धर्मक साधु ने नगर की सखियों के साथ में अपनी कन्या को विवाह के योग देख करके और करके ले आओ। ऐसी दूर से रह करके शीघ्र ही निश्चित होकर के विधि विधान के साथ में अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। तो उस समय वह साधु वणिक अपने व्यापार कदम में कुशल वह साधने लग गए। तदुपरांत वे दोनों ही राजा चंद्रकेतु के और उस प्रेमणीय नगर में गए। तो उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उन्हें वर्ष प्रतिज्ञा देख करके उन्हें दाग नहीं आया था जहाँ की दोनों वणिक पुत्र ठहरे हुए थे। तो वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके और भयभीत होकर के धन को तो उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध करके ले गए। जहाँ साधु वणिक था वहाँ राजा के धन को देख करके वे दूत, प्रभु हम दो चोरों को पकड़ करके ले आए हैं, आप इन्हें देख करके आज्ञा देवें। तो राजा की बात आज्ञा से दोनों ही और दृढ़ता पूर्वक बंधवा दिए गए। बिना विचार किए ही उनका वह सारा धन छोड़ आदियों ने छुड़ा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा से युक्त होकर के भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर भटकने लगी। तो कलावती कन्या भी और भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूम होकर के वह कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहाँ जाकर के उसने घर गई। तो माता कलावती की इस बात को सुनकर के वह वरुण की ब्राह्मण की भार्या व्रत करने के लिए तैयार हुई और प्रसन्नचित होकर के साध्वी ने अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया तथा इस प्रकार से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति एवं दामाद
के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों ही शीघ्र ही अपने घर को आ जावें। इस व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान पुनः से उन पर संतुष्ट हो गए और दामाद के अपराध को क्षमा करें और चंद्रकेतु को दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ देना और जो तुमने उनका धन लिया है उसका मैं तुम्हारी राज धन पुत्र आदि का सर्वनाश कर दूंगा। तो राजा से और भगवान श्री सत्यनारायण स्वप्न में कह करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोले सत्यदेव भगवान की जय। और बड़े पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा का बेड़ी बंधन से मुक्त करके ये दोनों ही बड़े पुत्र आपके सामने लाए गए हैं। इसके बाद में दोनों महाजन और बड़ी उदन करने लगे, कुछ बोल नहीं सके। तो राजा ने बड़े पुत्रों को देख करके आदर पूर्वक कहा कि आप लोगों को तालब्धवश किया तथा सामने बुलवा करके वाणी के द्वारा अत्यंत आनंदित किया। साधु अब आप अपने घर को जाओ, राजा को प्रणाम करके और आपकी कृपा से हम जा रहे हैं ऐसा कह करके और उन दोनों महावैश्यों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। श्री विवाहखंडे पुराणे तृतीयोध्याय समाप्तम। बोलो श्री हरि नमः। बोले सत्यदेव भगवान की प्रवाणम। साधु मंगलायतन पूर्वकम ब्राह्मणभ्यो धनम दत्वा तदा तो न गम्ययो। श्री सूजी महाराज बोले कि साधु वणिक मंगलाचरण करके वहाँ जो साधु थे सन्यासी का रूप धर करके भगवान श्री सत्यनारायण वे कुछ ही दूर जा करके समुद्र के समीप धन के रक्षक हरण डुबो दिया, जल में डुबो दिया। इसके बाद में कलावती कन्या और उदन करती हुई कहने लगी कि पृथ्वी पर ऐसे यह नौका का हरण कर लिया गया है, अन्यथा सत्यनारायण के माध्यम के वैसे सज्जनों के साथ में मिलाप। तो कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट जान करके दुखी हो गई और तो कन्या की इस प्रकार से आचरण को देख करके भयभीत चित होकर के धर्मज्ञ साधु वणिक ने अत्यंत सुहागनी कुमारी बेबी प्रसाद को छोड़ करके जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके उन्हें भी यहाँ रहेगी। तो कलावती कन्या भी भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन आगे से बांधवों को साथ में लेकर के तो अपनी पूजा का प्रारंभ करने वाला तट पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने और सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से कैसे कैसे दुखों के समीप रख करके और वहीं लौट गए और इच्छा के अनुसार उन सभी ने भगवान श्री सत्यनारायण के धन दान तथा सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। श्री गुरुभ्यो नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नि नमः स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम द्वै स्वाहा। ओम स्वै स्वाहा। मैं बोलता हूँ
आप दियो दूसरा नंबर दे दो ओम कृष्णेन सावत्मानो निवेशं वदञ्च यानि भुवनानि सूर्याय नमे स्वाहा घी लगा ओम मंदेव शबना में ते चित्रा में ते ज्येष्ठा में ते जामे स्वाहा ओम अति दुर्गा गुरुदेव भूमदेवताय नमः स्वाहा ओम गुरुदेशाग्निक्तं तिष्ठं बुद्धदेवताय नमः स्वाहा ओम वैश्वती यतिदर्यो वैश्वती देवताय नमः स्वाहा ओम नाथदेव सुखदेवताय नमः स्वाहा ओम शनो देवी व्यापो भवन्तु पीतो मंदिर शनिदेवताय नमः स्वाहा ओम गयानितो दुर्गादेवताय नमः स्वाहा ओम गीतो गणमंत गीतो विशो मविदस वेदवाय नमः स्वाहा ओम नमः मुरारी भगवन्तु गावी मानो सदेव ईश्वरो मंगल बुद्ध वैष्णव देशो सनि